students, how are you? Last time we started perfect tenses and yesterday we covered present perfect and past perfect, and today we are going to start next tense, and that is future perfect. Future perfect is our 8th tense. 7 tenses we have covered so far. 7 tenses हम कवर कर चुके हैं एंड 8th tense फ्यूचर परफेक्ट जैसे कि कल ही आपको इसके बारे में बता दिया गया था कि परफेक्ट वेयर देयर इज कंप्लीट एक्टिविटी, कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट में कार्य पूरा हो जाता है, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट में पूरा कार्य हो चुका होता है, और यदि फ्यूचर परफेक्ट होगा तो आने वाले टाइम में कार्य जो है वो पूरा होगा. तो हिंदी में रिकॉग्निशन के लिए चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी और साथ में आ होगा. उसने कल तक अपना कार्य, वह कल तक अपना कार्य पूरा कर चुका होगा. इसका मतलब जो कार्य है वो कल तक, टुमारो, बाय टुमारो या टिल टुमारो. और लास्ट में है आ होगा. आ होगा मीन्स कर लिया होगा, आ गया होगा, खा लिया होगा, चला गया होगा. इस तरह के जो टेंसेज हैं वो भी इसी कैटेगरी में जो है वो आती है, परफेक्ट कैटेगरी में. इंग्लिश फॉर्मेशन के लिए अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वहीं राइट किया जाएगा जहाँ थोड़ा सा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में कुछ चेंज होगा. अब अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस के केस में शैल हैव, विल हैव प्लस में थर्ड फॉर्म का जो है वो यूज किया जाता है. शैल हैव, विल हैव, अब तक आप इसके यूज में जो है परफेक्ट हो गए होंगे. शैल हैव, विल हैव आपको आई के साथ यूज करना होता है, और बाकी जितने जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ आप विल हैव का जो यूज है वो करेंगे. इन केस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव के केस में नॉट आपको बीच में एडजस्ट करना होता है. शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म. इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जहां कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड्स हों, जैसे यहाँ शैल हैव है तो इसमें से केवल एक वर्ड को पहले लिया जाता है और जो दूसरा वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का उसको सब्जेक्ट के बाद लिया जाता है. जैसे यहाँ शैल हैव और विल हैव है तो हम क्या करेंगे, विल या शैल इसको सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, विल या शैल को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और उसके पश्चात वी विल यूज हैव प्लस थर्ड फॉर्म और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन. लिसन अगेन, शैल या विल सब्जेक्ट से पहले, मान लीजिए सब्जेक्ट ही है तो उससे पहले शैल आ जाएगा, उसके बाद हैव सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, देन आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, देन वाक्य का ऑब्जेक्ट एटसेट्रा वो लग के और एंड में आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे. तो एग्जाम्पल से आपको ये बातें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी. आई शैल हैव रिवाइज माई लेसन, मैं अपना लेसन रिवाइज कर चुका हूँगा, मतलब टाइम्स टू कम में, आने वाले समय में मैं अपना कार्य कर चुका हूँगा. आई के साथ आपने शैल हैव लगाया और रिवाइज करना, थर्ड फॉर्म रिवाइज, और माई लेसन आपका ऑब्जेक्ट है. आई शैल हैव रिवाइज माई लेसन. अब इसमें टाइम फैक्टर भी हो सकता है. आई शैल हैव रिवाइज माई लेसन बाई 12 o'clock, मैं 12 बजे तक अपना लेसन रिवाइज कर चुका हूँगा.
till 12 o'clock, ये भी हो सकता है, by 12 o'clock भी हो सकता है। इसको यदि नेगेटिव में हम कन्वर्जन करें तो आई शैल नॉट हैव रिवाइड माई लेसन, आई शैल नॉट हैव रिवाइड माई लेसन। और इसको इंटेरोगेटिव में लें तो शैल ये पहले आ जाएगा, शैल आई हैव रिवाइड माई लेसन, और एंड में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देंगे। सेकंड सेंटेंस ये मैंने ले, इसमें नेगेटिव ही हम ले रहे हैं, यू विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट, तुम पौधों को पानी नहीं दे चुके होंगे। अब ये नेगेटिव है, नॉट हमने बीच में एडजस्ट किया, यू विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। और इसको यदि हमने सिंपल में कन्वर्ट करना है तो आप नॉट यहां से ओमिट कर दीजिए, यू विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। और इसको यदि इंटेरोगेटिव में हमें चेंज करना है तो इसको विल को हम पहले ले लेंगे, विल यू हैव वाटर्ड द प्लांट्स, विल यू हैव वाटर्ड द प्लांट्स। और इसके बाद नेक्स्ट है, विल दे हैव रीच्ड करनाल टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, यहां टाइम मैंने मेंशन कर दिया। अभी जिस समय आप मान लीजिए कि अपनी ओर से टेंस यूज कर रहे हैं, देन इट इज योर ऑप्शन। और यदि ये जो आप इसको और ज्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें टाइम फैक्टर जो है वो हम साथ में ले लेते हैं। तो विल दे हैव रीच्ड करनाल टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, क्या कल मॉर्निंग तक वे करनाल पहुंच चुके होंगे। इसको यदि हम सिंपल में कन्वर्ट करें तो दे विल हैव रीच्ड करनाल टिल नेक्स्ट मॉर्निंग, सिंपल हो गया। नेगेटिव, दे विल नॉट हैव रीच्ड करनाल टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस हमने कवर कर लिए, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। इसके बाद जो फ्रीक्वेंट जो वर्ड हैं जिनके साथ पास्ट परफेक्ट लगता है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, या ये जो वर्ड्स हैं आप ध्यान से यदि देखें तो दे आर कॉमन इन ऑल परफेक्ट टेंसेज, सभी परफेक्ट टेंसेज में ये कॉमन है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगभग यही वर्ड्स बताए गए, पास्ट परफेक्ट में भी आपको यही बताए गए, और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ड्स आपको यही बताए जा रहे हैं। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, एक वर्ड बिफोर है, बिफोर का अर्थ पहले होता है। ये टू सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए एज ए कनेक्टर ये काम जो है वो करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द के रूप में ये काम आता है। तो ऑलरेडी का मतलब पहले ही, और बिफोर का मतलब होता है पहले। नेवर कभी नहीं, और एवर कभी, ये नेगेटिव के लिए आता है, ये पॉजिटिव के लिए होता है। आई हैड नेवर विजिटेड आगरा, तो हैव यू एवर विजिटेड आगरा, आई हैड नेवर विजिटेड आगरा, मैंने कभी आगरा की यात्रा नहीं की थी। और यदि इसको दूसरा बोल रहे हैं तो हैव यू एवर, हैड यू एवर विजिटेड आगरा। इस तरह टिल और अनटिल, जब तक की। इसके बाद बाई, बाई या नेक्स्ट एक ही पर्पज सॉल्व करता है। आप इस बात को ये भी कह सकते हैं बाई इवनिंग, इसका मतलब शाम तक। बाई और टिल ये एक ही पर्पज सॉल्व करता है। जैसे बाई लिखा हुआ है तो इसकी जगह टिल भी आ सकता है। टिल इवनिंग, बाई इवनिंग, बाई नेक्स्ट इवनिंग, ये सारे जो हैं वो फ्यूचर के इंडिकेटर्स हैं। और इसके बाद जैसे कल आपको पास्ट परफेक्ट के लिए बताया था कि कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं वेयर देयर आर टू पार्ट्स, जहां सेंटेंसेज में टू पार्ट्स होते हैं या टू एक्शंस होते हैं, तो वहां ये बात, वहां जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होगी। अब जैसे ये सेंटेंस है, आई विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर यू कम बैक, आई विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी दे चुका हूंगा, बिफोर यू कम बैक,
तुम्हारे आने से पहले। एक बात तो आप यहाँ ये नोट करें, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस जो है वो स्टैंड करता है। अब जो फर्स्ट पार्ट है, जो अर्लियर एक्शन है, जो कार्य पहले हुआ है, वहां तो आपको विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और जो लेटर एक्शन है, बाद वाली जो एक्शन है, वहां पास्ट परफेक्ट में यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ केम आता। अगर इसको पास्ट परफेक्ट में हमें बनाएं तो यहाँ केम आएगा। बट इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट में आपको फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज होता है। अब क्योंकि ये यू था इसलिए हमने कम लगाया। यदि सब्जेक्ट यहाँ ही, शी, इट किसी का नेम होता तो यहाँ फिर एस साथ में लग जाता, कम सा जाता। तो ये वाटर देने का जो काम है वो पहले हुआ है, ये अर्लियर एक्शन है। अर्लियर एक्शन में आपको विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। और जो लेटर एक्शन है वो बाद में आया है, तो उसका बाद में आने का कार्य है, तो वहां हमें फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाना है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डबल एक्शन वाले जो सेंटेंसेज हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। इसके बाद नीचे मैंने कंपैरेटिव सेंटेंसेज लिखे हैं इंडेफिनिट के, तीनों इसमें सेंटेंसेज जो हैं वो कवर किए गए हैं, ताकि आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर कट जाए, वो पता लग जाए। फर्स्ट है, रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क जस्ट नाउ। रवि ने अभी अभी अपना कार्य जो है वो खत्म किया है। रवि ने अभी अभी अपना कार्य खत्म किया है, तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 1 जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। सेकेंड, रवि हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू केम बैक। अब ये देखिए, जैसे कि मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था, यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म है और इधर जो है सेकंड फॉर्म आएगी इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट। और ये दोनों जो सेंटेंसेज हैं वो बिफोर से कनेक्टेड हैं। तुम्हारे आने से पहले रवि अपना कार्य खत्म कर चुका होगा। इसका मतलब पहले कार्य कौन सा हुआ है, पहले जो एक्शन है काम खत्म करने का हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई और तुम बाद में आए, यहाँ जो है वो सेकंड फॉर्म लगाई। तो इट इज एग्जांपल ऑफ पास्ट परफेक्ट। एंड नंबर थर्ड, रवि विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू कम बैक। अब देखो, दोनों सेंटेंस मैंने कंपैरेटिवली लिखी ताकि आपको इजीली आपको पता लग जाए। अब यहाँ क्या है, विल हैव फिनिश्ड और यहाँ क्या आ रहा है, बिफोर यू कम बैक। अब यहाँ जो फॉर्म है वो फर्स्ट आई है, इसके साथ कहीं और ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं। रवि विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर यू कम बैक, तुम्हारे आने से पहले। ये ऐसे भी हो सकता है, ये बिफोर ना हो, ये सारा जो पार्ट है वो ना हो, बिफोर यू कम बैक ना हो और उसके स्थान पर ये हो, बाय द टाइम यू कम बैक, जिस समय तक तुम आते हैं। अब देखिए, बाय द टाइम यू कम बैक है तो इसका मतलब है कि टेंस का जो पैटर्न है वो वही का वही रहेगा इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम यू कम बैक, जिस समय तक तुम आते हो। और इसी तरह टिल लगा हुआ, टिल यू कम बैक। अब यहां भी वही का वही पैटर्न है, यहां भी फॉर्म जो है वो हमेशा फर्स्ट ही रहेगी। तो ये डिफरेंस स्टैंड कर रहा है पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। तो इस तरह से ये फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है आपका कवर हुआ। और आज की इस टेंस के साथ आपको एक एक्सरसाइज भी भेजी जा रही है और उसमें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। और वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। उसमें तीनों जो टेंसेज हैं आपको यूज करने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ताकि आपको क्लियर कट जो अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहाँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, कहाँ पास्ट परफेक्ट लगाना है और कहाँ फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।